नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने अध्याय 2 और 3 सुन लिया है, ये चौथा अध्याय है, उसी में 2 और 3 हो गए थे कल। तो सुनते हैं कथा चंचुला का। कि चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमरुका बिंदु पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुगत पिशाचियों से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम से सुखी होना। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमात्मा ने निगमग हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों के सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्माणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा शिव हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदान नंदिनी स्वरूपिणी आधा प्रगति हैं। आप ही संस्कारी सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों को आश्रम भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं को आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई है। उसके नेत्र में प्रेम की आंसू उमड़ गए हैं। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करने बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा है। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोली, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी उदय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुल इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती है। कल्याणमयी दीन वत्सल से मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकी वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक सूत्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप से ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुल नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य के उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मारने के बाद नरक में पड़ा है। अंगति वर्षित तत् नरक में जाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापमत्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए बिंद पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्थाओं में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दृष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्रह्मांड पत्नी ने व्याथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की स्तुति तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने यह प्रार्थना की है कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्रह्माणी पत्नी ने बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी
को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सल महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्तन के गान करने वाली गंधर्वराज तुम्बुलुका को बुलाकर उनसे प्रसन्न पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीत है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही बिंद पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म से वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुलका पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर अपित रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई है। वह कार्तिक कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता है। अब अभक्षण सज्जनों से दृश्य और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बना गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों के सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालकों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार से ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के साथ भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्कात्मा जीव इस समय बिंदु पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली हो। और शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समाप्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रत्येक योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्ति होने पर बिंदुल नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुलुका मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुलका के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुलुकु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए और जहाँ जाकर पिशाच रहता था वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले महाबली तुम्बुलुका ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुलुका ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की है। इतने में ही संपूर्ण लोकों में से बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाचक द्वारा करने के उच्छेद से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुलु बिंद पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे हैं। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए और लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया है। फिर तुम्बुलुका ने उस पिशाच को बांसों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरी पति की पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उनका रूप दिव्य हो गया
अंग कांति गौरव की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरस्कृत आभूषण उसके आभूषण उसके अंगों के उद्यासित करने लगे। वह नेत्रधारी चंद्र शेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुल अपनी प्रबलता चंचुलता के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमात्मानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वरी का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतकार महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रेमतमा तथा तुमुका के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुगाता का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुलका पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमात्मा सनातन धर्म से अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो देखिए आप लोग, शिव पुराण पढ़ने से या शिव पुराण सुनने से कितना फल होता है। जैसे कि आपने सुना है चंचुलका के जो पति थे वो सीधे शिव धाम में पहुंच गए हैं शिव पुराण की कथा सुनने से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं आगे दूसरे अध्याय में। नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने अध्याय 2 और 3 सुन लिया है, ये चौथा अध्याय है, उसी में 2 और 3 हो गए थे कल। तो सुनते हैं कथा चंचुलका की। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमुका बिंदु पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुगत पिशाचियों से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम से सुखी होना। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमात्मा ने निगमग हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों के सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभुप्रिय आप ब्रह्माणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा शिव हैं। आप ही सगुण